मंगलाचरणम पंच परमेष्टि वंदनम, पंच परमेष्टियों का वंदन। सिद्धा दद्धमला विशुद्ध बुद्धि अलद्ध सब्बत्था त्रिवर्ण सिर से हरया पसीयंतु भड़ारया सव्वे। दद्ध अठमला, जिन्होंने 8 मलों को जला दिया है। विशुद्ध बुद्धि, जिनकी बुद्धि सुविशुद्ध है। लब्ध सब्बत्था, जो संपूर्ण पदार्थों को जानते हैं। त्रिवर्ण सिर से हरया, जो 3 भुवन के मस्तक के शिखर है, शेखर है, मुकुट है। ऐसे सव्वे भड़ारया पसीयंतु, ऐसे सभी भट्टारक अर्थात सिद्ध भगवान प्रसन्न हो। तिरुवर्ण भवन पसरिय पच्चक्कव भोह किरण परिवेढो उयो व्यणक्त बणो अरहंत दिवायरो जयऊ। तिरुवर्ण भवन पसरिय, 3 भुवन में जो प्रसार को प्राप्त हो चुका है। पच्चक्कवो किरण परिवेढो, प्रत्यक्ष के ज्ञान रूपी किरण से परिवेष्टित। अणत्तवणोमि उयो, रात्रि काल में भी जो उदय को प्राप्त है। ऐसे अरहंत दिवायरु, अर्यंत रूपी सूर्य जयऊ, जयवंत होवे। तीरेण खग्गनिहाय नुत्तार्य मोह सेन्न सिर निवहो आर्य राव पसियौ परिवाल्य भव्य जियलो। तीरेण खग्गनिहायेन,
तीन रत्न रूपी खड्ग के द्वारा जिन्होंने नष्ट किया है। उत्तार्य मोह सेन सिर निवहु, जिन्होंने मोह रूपी सेना के सिर समूह को उतार दिया है। परिवाल्य भव्य जीव लोक, जो भव्य जीव लोक को परिपालित करने वाले हैं, ऐसे आर्य राव पसियो आचार्य रूपी राजा प्रसन्न होवे। अन्नाणयन दयारे अणोर पारे भमंत भवीयाणम उज्जो जेहि कवो पसियन्तु सया उवज्जाया। अणोर पारे, अणु की अपेक्षा भी जो अपार है, ऐसे अन्नाण अंधयारे, अज्ञान रूपी अंधकार में, भमंत भव्यानम, भ्रमण करने वाले भव्य जीवों के लिए, जय उद्योग को, जिन्होंने उद्योग किया है, प्रकाश किया है, ऐसे उवज्जाया उपाध्याय परमेष्टि सया पसियन्तु, सदैव प्रसन्न रहे। संधार्य शील हरा उत्तार्य चिरपमाद दुस्सील भरा साहू जयन्तु सव्वे शिव सुहप संटिया हुनि गलिय भया। शीलहरा संधार्य, जिन्होंने शील रूपी हार को धारण करके चिरपमाद दुस्सील भरा उत्तार्य, चिरकालीन प्रमाद को और दुश्शील के भार को उतार दिया है। शिव स्वपसंटिया, जो मोक्ष सुख के मार्ग में संस्थित है। निगलीय भया, जिनका भय नष्ट हो चुका है, ऐसे सव्य साहु जयंतु, ऐसे सभी साधु जयवंत होवे। जय उधर सेन नाहु जेन महाकम्म पैडी पाहुण सेलो बुद्धि श्रेणुद्धरियो समप्यो उपयन्तस। धरसेन नाहु जयहु, धरसेन स्वामी जयवंत होवे। जैन, जिन्होंने महाकम्म पैडी पाहुण सेलो, महाकर्म प्रकृति के प्रावृत्त रूपी पर्वत से बुद्धि श्रेणुद्धरियो, बुद्धि रूपी मस्तक पर धारण किया, और पुष्पयन्तस्य समप्यो, पुष्पदंत मुनिराज को समर्पित किया। श्री भगवंत पुष्पदंत भूत बलि पणिदे, श्री भगवान पुष्पदंत भूत बलि प्रणीत। छठखंडागमे, षटखंडागम में जीवठाणम, जीवस्थान, तस् उसकी श्री वीरसेनाय वीरया टीका धवला, श्री वीरसेन आचार्य विरचित टीका धवला। केवल नाणुज्जोय चतप मणिज्यं पवाइहिं नमिऊण जिडं बणिमो दप्पणियोगम गणीय सारम। केवल नाण उज्जोय, केवल ज्ञान के द्वारा जिन्होंने प्रकाशित किया है। किन्हें प्रकाशित किया है? छद्रव्यम, छह द्रव्यों को प्रकाशित किया है। जो पवाईम अणिज्यम, जो प्रवादियों के द्वारा जीते नहीं जा सकते, ऐसे जिणम नमिऊण, ऐसे जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके दप्पणियोगम गणीय सारम बणियो, द्रव्याणि योग के गणित सार को कहता हूं। संपई 14 जीव समासाण मत्तित्तमवगदाणं शिस्साणं तेसिं चेव परिमाण परिबोहनट्ठं भूत बलियायरियो सुत्मा। संपहि, अब 14 जीव समासाणम, 14
जीव समासों के अस्तित्व अवगदानम अस्तित्व को जिसने जान लिया है, ऐसे शिष्याणम शिष्यों को तेसिम चेव परिमाण परिपूर्णटम उन्हीं के ही परिमाण का प्रतिबोध कराने के लिए भूत बलि आचार्य सुत्तमा सूत्र कहते हैं। दत्व प्रमाणानुगमेण दुविहो निर्देशो ओघेन आदेशेन द्रव्य प्रमाण अनुगम के दो प्रकार के निर्देश है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ निर्देश अर्थात गुणस्थान निर्देश, आदेश निर्देश अर्थात मार्गनास्थान निर्देश। द्रवति द्रोष्यति अदुद्रुवत् पर्यायानिति द्रव्यम। द्रवति प्राप्त करता है, द्रोष्यति प्राप्त करेगा, अदुद्रुवत् प्राप्त किया था जिसने पर्यायान पर्यायों को, इति वह द्रव्यम द्रव्य है। अथवा ध्रुयते द्रोष्यते अद्रावी पर्याय इति द्रव्यम। अथवा ध्रुयते जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, द्रोष्यते जिसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा, अद्रावी जिसके द्वारा प्राप्त किया गया था, किसे पर्याय पर्यायों को, इति द्रव्यम उसे द्रव्य कहते हैं। तम च दव्वम दुविहम वह द्रव्य दो प्रकार का है, जीव दव्वम अजीव दव्वम चेदि। जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। तत् जीव दव्वस्य लक्षणं उच्यते उसमें से जीव द्रव्य का लक्षण कहा जाता है। तम जहा वह इस प्रकार, ववगत पंचवर्णों पांच वर्ण से रहित, ववगत पंच रसों पांच रसों से रहित, ववगत दुगंधो दो गंधों से रहित, ववगत अट्टभासो आठ स्पर्श से रहित, सुहुमो सूक्ष्म, अमूर्ति अमूर्ति, अगुरुलघु अगुरुलघु, असंख्यज्य पदेशियो असंख्यात प्रदेशी, अनिर्दिष्ट संठाणो अनिर्दिष्ट संस्थान से युक्त ति। इस प्रकार एदम जीवस्य साधारण लक्षणम ये जीव का साधारण लक्षण है। ओड्ढगई भोक्ता सपर पगास्योत्ति जीवदव्वस्य असाधारण लक्षणम। ऊर्ध्वगति भोक्ता स्वपर प्रकाशक यह जीव द्रव्य का असाधारण लक्षण है। दो प्रकार के लक्षणों की चर्चा हुई, एक साधारण लक्षण, एक असाधारण लक्षण। साधारण लक्षण का अर्थ सामान्य लक्षण, असाधारण लक्षण का अर्थ विशेष लक्षण। सभी जीव में सभी पर्यायों में जो लक्षण पाया जाएगा वो साधारण लक्षण है, और जिन्होंने अपनी आत्मदशा को प्राप्त कर लिया ऐसे विशिष्ट जीव द्रव्य में पाई जाने वाली जो व्यवस्था है वो विशेष लक्षण की व्यवस्था है। तो सामान्य अर्थात समस्त जीवापेक्षया और असाधारण अर्थात विशेष जीवापेक्षया। अरसम रुवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम असद्दम जान अलिंग गहनम जीवमणिदिट्ठ संठाणम। अरसम आत्मा रस से रहित है, अरूपम आत्मा रूप से रहित है, अगंधम आत्मा गंध से रहित है, अवत्तम आत्मा व्यक्त होने से रहित है, चेतना गुणम आत्मा चेतना गुण से युक्त है, असद्दम आत्मा शब्दों से रहित है। आत्मा को अलिंग गणम जान, अलिंग ग्राही है ऐसा जानो, और जीवम अनिर्दिष्ट संस्थानम वह जीव अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है, अर्थात उसका कोई संस्थान नहीं है अथवा उसके किसी निश्चित आकार का कथन नहीं किया जा सकता।
जम तम अजीव द्रव्यम तम दुविहम। जो अजीव द्रव्य है वह दो प्रकार का है, रूवी अजीव द्रव्यम अरूवी अजीव द्रव्यम चेदी। रूपी अजीव द्रव्य और अरूपी अजीव द्रव्य। तत् जम तम रूपी अजीव द्रव्यम तस्य लक्षणम उच्यते। उसमें से जो रूपी अजीव द्रव्य है उसके लक्षण को कहते हैं। रूप रस गंध स्पर्शवन्तः पुद्गला रूपी अजीव द्रव्यम। रूप रस गंध और स्पर्श से युक्त जो पुद्गल है वो रूपी अजीव द्रव्य है। शब्द आदि, जैसे शब्द आदि। इस वाक्य में यथा शब्द लुप्त है, यथा शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जैसे शब्द आदि। तम च रूपी अजीव द्रव्यम छव्यम। वह जो रूपी अजीव द्रव्य है वह 6 प्रकार का है। पूर्वी जल छाया चौरिंद्रिय विषय कम खंड परमाणु छेदी। रूपी अजीव द्रव्य 6 प्रकार का है। वास्तविक रूपी अजीव द्रव्य के जो 6 भेद है वो है स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। ये नाम न दे करके ग्रंथकर्ता ने यहाँ पर केवल उदाहरण दिए। स्थूल स्थूल का उदाहरण है पृथ्वी, स्थूल का उदाहरण है जल, स्थूल सूक्ष्म का उदाहरण है छाया, सूक्ष्म स्थूल का उदाहरण है 4 इंद्रियों के विषय, सूक्ष्म का उदाहरण है कर्म स्कंद और सूक्ष्म का उदाहरण है परमाणु। यहाँ उदाहरण दिए हैं और भेद कहे तो यहाँ उदाहरण के बहाने से भेदों को समझ लेना चाहिए। भूतम च कहा भी है, पूर्वी जलम च छाया चौरिंद्रिय विषय कम परमाणु चव्यमेयं बणियं पुग्गलद्रव्यं जिनवरेहिं। पृथ्वी जल छाया 4 इंद्रियों के विषय कर्म और परमाणु। एयम छव्यम पुग्गलद्रव्यं जिनवरेहिं बणियं। इस प्रकार 6 प्रकार के पुद्गल द्रव्य को जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जम तम अरूपी अजीव द्रव्यम तम चौव्यम। जो अरूपी अजीव द्रव्य है वह 4 प्रकार का है। धम्म द्रव्यम अधम्म द्रव्यम आगास द्रव्यम काल द्रव्यम चेदी। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। तत् धम्म द्रव्यस्य लक्षणम उच्यते। उसमें से धर्म द्रव्य के लक्षण को कहा जाता है। ववगत पंचवर्णम जो 5 वर्णों से रहित है। ववगत पंच रसम जो 5 रसों से रहित है। ववगत दुगंधम जो 2 प्रकार की गंध से रहित है। ववगत अट्टपासम जो 8 प्रकार के स्पर्श से रहित है। यहाँ पासम है, जबकि जीव द्रव्य के प्रकरण में फासम शब्द था। मेरे ध्यान में फासम शब्द होना चाहिए। जीव पुद्गलाणम गमनागमन कारणम। जीव और पुद्गल द्रव्य के गमन और आगमन का कारण है। असंख्येय पदेशियम असंख्यात प्रदेशीय। लोग पमाणम जिसका आकार लोग के समान है। वह धम्म द्रव्यम वह धर्म द्रव्य है। एवं चेव अधम्म द्रव्यमपि ऐसा ही अधर्म द्रव्य भी है। नवरी नवरी अर्थात यह विशेषता है कि यानी विशेष यह है कि जीव पुद्गलाणम एदम तिथि हेतु। एदम यह जीव पुद्गलाणम जीव और पुद्गल के तिथि हेतु स्थिति का कारण है। एवं आकाश द्रव्यमपि ऐसा ही आकाश द्रव्य भी है। नवरी विशेषता क्या है? आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशियम। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। सर्वगयम सर्वगत है। ओगाण लक्षणम अवगाना देना उसका लक्षण है। एवं चेव काल द्रव्यमपि ऐसा ही काल द्रव्य भी है। नवरी इसमें विशेषता क्या है? सपर परिणाम हेतु वह स्व और पर परिणाम का हेतु है। अपदेशियम वह
अप्रदेशी है, अर्थात उसमें प्रदेश व्यवस्था नहीं है। लोक पदेश परिमाणम, और एक एक आकाश द्रव्य पर एक एक कालानु होने से जितने लोकाकाश के प्रदेश है उतने ही उसके प्रमाण हैं। एदानी छ दब्बाणी, ये 6 द्रव्य है। शिष्य प्रश्न कर रहा है, अभी तक आपने 6 द्रव्यों का वर्णन किया। एदेषु 6 द्रव्येषु केन द्रव्येण पगदम, इन 6 द्रव्यों में से किस द्रव्य को यहाँ प्रकृत मानना चाहिए, यानी यहाँ पर किस द्रव्य का विषय है? समाधान कर रहे हैं, जस संतान योग द्वारे 14 मग्गन ठाणे ही 14 जीव समासाण मत्तित्तम परुविदम जीव दब्बस तेन पगदम। सत अनुयोग द्वार में 14 मार्गना स्थानों के द्वारा 14 जीव समासों के अस्तित्व का प्ररूपण किया गया, जिसके उस जीव द्रव्य से यहाँ पर प्रयोजन है, यानी वह यहाँ पर प्रकृत है। पुनः शंका है, तम कदम नवदित्ति, ये जीव द्रव्य का ही प्रकरण है, ऐसा तम वह कदम किस प्रकार नवदित्ति जाना जाता है? तो उत्तर दे रहे भणिदे, कहते हैं मिथ्यादिष्टि केवड़िया इदि शेषदब्बाणं परिमाणमुज्जिदून जीवदब्ब परिमाण परुवय सुत्तादो जानिज्जति जीवदब्बेण केन चैव पगदम न अन्नदब्बेहिंति। मिथ्या दृष्टि कितने हैं इत्यादि प्रश्नों के द्वारा शेष द्रव्यों के परिमाण को छोड़कर जीव द्रव्य के परिमाण की प्ररूपणा सूत्र के द्वारा की गई है। इसलिए जानिज्जति जाना जाता है कि एकेन जीव द्रव्येण चैव पगदम, एक जीव द्रव्य ही यहाँ पर प्रकृत है, न अन्न द्रव्येति, अन्य द्रव्य यहाँ पर विवेचनीय नहीं है। प्रमीयन्ते अनेन अर्था इति प्रमाणम, प्रमीयन्ते मापे जाते हैं, अनेन जिसके द्वारा, अर्थात पदार्थ द्रव्य, इति प्रमाणम उसको प्रमाण कहते हैं। दब्बस्य प्रमाणम दब्ब प्रमाणम, द्रव्य के प्रमाण को द्रव्य प्रमाण कहते हैं। एवं तप पुरुष समासे कीरमाणे दब्बादो प्रमाणस्य भेदो डुक्कदि, जहाँ देवदत्तस्य कंबलोत्ति। एवं इस प्रकार तत्पुरुष समासे कीरमाणे, तत्पुरुष समास के करने पर दब्बादो प्रमाणस्य भेदो डुक्कदि, द्रव्य से प्रमाण में भेद दिखाई देता है। जैसे जा देवदत्तस्य कंबलोत्ति, यह देवदत्त का कंबल है। एत देवदत्तादो कंबलस्य भेदो न अभेदेवी उपल गंधो इच्चेव मादिषु तत्पुरुष समास दंसनादो। शंकाकार के शंका का उत्तर दे रहे हैं कि देवदत्त के कंबल के समान तत्पुरुष समास में केवल भेद ही होता है, ऐसा नहीं। अभेदेवी, अभेद में भी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास दंसनादो, तत्पुरुष समास देखा जाता है। उदाहरण उपल गंधो, कमल की गंध, इच्छेवादिषु इत्यादि उदाहरणों में। यहाँ प्रश्न है कि ग्रंथकर्ता ने मंगलाचरण में दब्बण योगम गणीय सारम ये प्रतिज्ञा की है कि मैं द्रव्यानुयोग के गणित सार को कहूँगा। इसका अर्थ है कि यहाँ प्रमाण कहा जा रहा है द्रव्य का। तो जब हम विभक्ति का लोप करते हैं तब तत्पुरुष समास होता है ना। तो यहाँ द्रव्य का प्रमाण, तो द्रव्य और प्रमाण के बीच में षष्ठी तत्पुरुष समास बन रहा था। तो अगर यहाँ पर तत्पुरुष समास करते हैं तो शंकाकार का कहना है कि तत्पुरुष समास में
द्रव्य और प्रमाण में भेद स्पष्ट होता है। जैसे देवदत्त का कंबल, इसमें देवदत्त भिन्न है, कंबल भिन्न है। कंबल और देवदत्त का संबंध हुआ है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। जैसे देवदत्त और कंबल भिन्न होने के बाद उनमें तत्पुरुष समास हुआ, वैसे द्रव्य का प्रमाण ऐसा भिन्न मान करके ही हमें समास करना पड़ेगा, इसलिए ये उचित नहीं है। तो आचार्य कहते ऐसा नहीं है। कमल की गंध, ऐसा शब्द प्रयोग करने पर कमल और गंध एक ही विषय वस्तु विषय होते हुए भी उनमें तत्पुरुष समास देखा जाता है, वही यहाँ पर निर्णय करना चाहिए। अथवा दब्बादोपमाणम केन विसर्वेण भिन्नम चेव अन्ना विशेष्य विशेषण भावानुनवत्तिदो। दूसरी अपेक्षा से विचार करते हैं तो ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिसमें एक विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। तो यहाँ जो विशेषण होगा वो सर्वदा भिन्न नहीं होगा। दब्बादोपमाणम केन विसर्वेण भिन्नम चेव, द्रव्य से प्रमाण किसी भी स्वरूप से भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि अन्ना विशेष्य विशेषण भावान अनुवत्ति हो, अर्थात विशेषण विशेष्य भाव सिद्ध नहीं हो पाएगा। मतलब हमें कथनचित द्रव्य और प्रमाण दोनों को भिन्न भिन्न करके कहना पड़ेगा। उसका फल क्या होगा? एक विशेषण हो जाएगा, एक विशेष्य हो जाएगा। अथवा कर्मधारय समासो कादव्वो दब्बमेव प्रमाणम दब्ब प्रमाणमिति। कर्मधारय समास करने पर अर्थात विशेषण विशेष्य समास करने पर द्रव्य ही प्रमाण है, उसको द्रव्य प्रमाण कहते हैं। एतरी दब्ब प्रमाणान मेयंतेन एकत्तम एकत्त समासा भावादो। यहाँ भी द्रव्य और प्रमाण इन दोनों का एकांत से एकत्व है, क्योंकि एक वस्तु में समास का अभाव हो जाएगा। अथवा द्वंद्व समासो कादव्वो, अथवा द्वंद्व समास करना चाहिए। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में सामासिक पद में आने वाले प्रत्येक शब्द समान बल वाले होते हैं। तम जधा, वह इस प्रकार दब्बम च प्रमाणम च दब्ब प्रमाणमिति। द्रव्य और प्रमाण उसको कहते हैं द्रव्य प्रमाण। द्वंद्व समासो अवयवपहाणोक्ति दब्ब प्रमाणाणम पुद पुद पर्वणम पावेदि। शंकाकार प्रश्न कर रहा है, द्वंद्व समास अवयव प्रधान होता है, उससे क्या हो जाएगा? द्रव्य और प्रमाण दोनों पृथक पृथक प्ररूपणा को प्राप्त होंगे। न च सुत्ते पुदे पुद दब्ब प्रमाणाणम पुद पुद दब्ब प्रमाणाणम पर्वणा कदा। किंतु सूत्र में पृथक पृथक द्रव्य और प्रमाण की प्ररूपणा नहीं की गई है। यदि भी समुदाय पदान पहाणो द्वंद्व समासो आई आशय यदि, तो भी अवयव अतिरिक्त समुदाय भावादो अवयवाणाम चेव पर्वणा पावेदि। यदि द्वंद्व समास को समुदाय प्रधान स्वीकार करते हो तो भी अवयव के व्यतिरिक्त समुदाय का अभाव होता है, इसलिए अवयवों की प्ररूपणा प्राप्त होती है। न च सुत्ते अवयवाणम समोस्वा पर्वणा कदा। किंतु सूत्र में अवयवों की अथवा समूह की प्ररूपणा नहीं की गई है। तदो न द्वंद्व समासो कीरदिति, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास नहीं है। ये सारा शिष्य का प्रश्न है। शिष्य का कहना है कि द्वंद्व समास अवयव प्रधान होता है और अवयव भिन्न होता है। यहाँ सूत्र में द्रव्य और प्रमाण की भिन्न प्ररूपणा नहीं है, इसलिए जो है अच्छा न अवयव की प्ररूपणा है न समूह की प्ररूपणा सूत्र में है, इसलिए इसको द्वंद्व समास कहना उचित नहीं है। तो आचार्य कहते हैं, उत्तर दे रहे हैं, न एस दोषो, यह कोई दोष नहीं है। दब्बस प्रमाणे परुविदे दब्बम्पि परुविदमेव। द्रव्य के प्रमाण की प्ररूपणा करने पर द्रव्य की ही प्ररूपणा हो गई। कुतो क्यों गई?
दव्यवधिरिक्त प्रमाणा भावादो, द्रव्य को छोड़ करके उसका प्रमाण अभाव को प्राप्त होता है। तिकाल गोयरानंत पज्जायाण मन्नोन्ना जवृत्ति दव्वम, द्रव्य किसे कहते? त्रिकाल गोचर अनंत पर्यायों की एक दूसरे के साथ अजह वृत्ति न छोड़ने वाली जो वृत्ति है उसको दव्वम द्रव्य कहते हैं। भूतम च कहा भी है, नयोपनय कांतानां त्रिकालानां समुच्चय अविभ्राट भाव संबंधो द्रव्यमेकमनेकदा। नय उपनय आदि के एकांत से जो त्रिकाल का समुच्चय है, और वो समुच्चय भी कैसा है? अविभ्राट भाव संबंध। अविभ्राट यानी अभिन्न, अभिन्न भाव संबंध जो है वह द्रव्यम, वह द्रव्य है। वह द्रव्य एकम, एक भी है, अनेकधा अनेक प्रकार के, अर्थात कथनचित एक रूप है, कथनचित अनेक रूप है। संखाणम दव्वस्से को पज्जाओ तदोण दोण्ण में दत्तमिति। एको दव्वस पज्जाओ संखाण, एक द्रव्य की पर्याय कितनी है? तो संख्या है। इसलिए जो है न दोन्नम एकत्तमिति, इसलिए द्रव्य और पर्याय एक नहीं है। भूतम च कहा भी है, एयदव्यम मिजे अत्त पज्जया वर्ण पज्जया चावि तीदानागत भूदा तावदियम तम हवदी दव्वम। एयदव्यम मिजे, एक द्रव्य में जो अर्थ पज्जया अर्थ पर्याय और वर्ण पज्जया व्यंजन पर्याय वो भी कितनी? तीदानागत, तीत यानी अतीत, अनागत यानी आने वाली, और भूत यानी वर्तमान। तो अतीत, अनागत और भूत ये तीन प्रकार की पर्याय होती है, और जितनी पर्याय होती है तावद्यम दव्वम अवधि, उतना ही तम वह दव्वम अवधि द्रव्य होता है। एवं ताणम वेदो भवदु नाम, ऐसा करने पर उनमें भले ही भेद रहता हो, किंतु दव्व गुण पर्वणाधारेणेव दव्वस्य पर्वणा भवति, फिर भी द्रव्य गुणों की प्ररूपणा द्वारा ही द्रव्य की प्ररूपणा हो सकती है। अन्ना दव्व परुवणो वाया भावादो, अन्यथा द्रव्य की प्ररूपणा के उपाय का अभाव है। उत्तम च कहा भी है, नानात्मताम प्रजहत् तदेक मेकात्मताम प्रजहच्च नाना अंगांगी भावात् तव वस्तु यत्तत् क्रमेण वाग्वाच्च मनंत रूपम। नानात्मताम अप्रजहत, अनेक पने को न छोड़ते हुए, तत् एकम वह एक ही है, और एकात्मताम अप्रजहत, एकात्मता को न छोड़ते हुए नाना वह अनेक प्रकार का है। इस प्रकार अंगांगी भावात् तवस्तु, हे जिनेंद्र भगवान आपने जो वस्तु कही है वो अंग अंग भाव से वही वस्तु है। यत्तत् क्रमेण वाक्वाच्यम अनंत रूपम, जो क्रम से वचन के रूप में आती है और अनंत रूप है। तदो दव्व गुणे प्रमाणे परुविदे दव्वम परुविदम चेव, इस प्रकार द्रव्य गुण के प्रमाण का प्ररूपण करने पर द्रव्य की ही प्ररूपणा की गई है। एवं सुत्ते दव्व प्रमाणा परुवणा अतिथि द्वंद्व समासो भी न विरुज्यते, इस प्रकार द्रव्य प्रमाण की प्ररूपणा करने पर द्वंद्व समास विरोध को प्राप्त नहीं होता। शेष समासाण में संभवो नत्ति, शेष समास संभव नहीं है। शिष्य प्रश्न कर रहा है, ते सब्वे भी समासा कित्या, वे सभी समास कितने हैं? छेव भवन्ति, वे समास 6 ही है। उत्तम च कहा भी है, बहुद्रियव्ये भावो द्वंद्वस्तत्पुरुषो द्विगुः कर्मधारे इत्येते समासाः षट् प्रकीर्तिताः।
बहुव्रीहि 1, अव्ययी भाव 2, द्वंद्व 3, तत्पुरुष 4, द्विगु 5, कर्मधारय 6 इत्तेते। इस प्रकार ये षट समासा प्रकीर्तिता 6 समास कहे गए हैं। किमिति इदरेसिम संभवोनत्ति, अभी तक आपने 3 ही समास बताए, बाकी 3 क्यों नहीं बताए? एक तदर्था भावादो, मतलब अव्यय भाव समास नहीं बताया, बहुव्रीहि समास नहीं बताया और द्विगु समास नहीं बताया। तो प्रश्न है कि ऐसा क्यों नहीं बताया? तो एक तदर्था भावादो, यहाँ उसके विषय का अभाव है। को तेसी मत्थो, उनका अर्थ क्या है, अर्थात उनका विषय क्या है? बहिरर्थो बहुव्रीहि परम तत्पुरुषस्य च पूर्वमव्ययी भावस्य द्वंद्वस्य तु पदे पदे। बाह्य अर्थ यानी अन्य अर्थ पद समास पद में उनका अर्थ नहीं हो, समास पद को छोड़कर जो अन्य अर्थ को ग्रहण करता है उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिसमें दूसरा पद महत्वपूर्ण होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें पहला पद महत्वपूर्ण होता है अर्थात पूर्व पद महत्वपूर्ण होता है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं, और जिसमें संपूर्ण पद महत्वपूर्ण होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। पहले तो निर्णय करें कि समास कितने हैं। तो मूल व्याकरणकारों ने समास के 4 ही भेद माने हैं। कौन कौन से? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। तो 2 या 2 से अनेक पदों के एक होने पर जो संक्षिप्त होता है उसको कहते हैं समास। तो जिसमें समास पद में आए हुए शब्दों का कोई मूल्य नहीं होता, उससे कोई दूसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे एक शब्द है दिशा, दूसरा शब्द है अंबर, इन दोनों को मिला करके शब्द बना दिगंबर। लेकिन इसमें न तो दिशा शब्द का अर्थ होगा न अंबर शब्द का अर्थ होगा, अर्थात इसका तीसरा ही अर्थ होगा दिशा ही है अंबर, अर्थात वस्त्र जिनके, उनको दिगंबर कहते हैं, और यह दिगंबर का अर्थ साधु होगा। तो इसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। मैंने समास में आने वाले किसी पद का संबंध होकर के उससे तीसरा ही अर्थ निकलेगा, उसको कहते हैं बहुव्रीहि। तत्पुरुष समास, जिसमें पर अर्थात दूसरा पद महत्वपूर्ण होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में विभक्ति वगैरह का लोप होता है। तीसरा है अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद प्रमुख होता है और पहला पद नियम से अव्यय होता है, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। और जिसके प्रयोग होने पर उस सामासिक शब्द में प्रयोग होने वाले प्रत्येक शब्द का समान मूल्य होता है उसको द्वंद्व समास कहते हैं। तो समास के 4 ही भेद हुए। अब जिन आचार्यों ने समास के 6 भेद कर दिए उन्होंने 2 और बढ़ा दिए, वो है द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो जिसमें एक पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष्य हो उसको कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे कमल की गंध यानी गंधवान कमल, श्वेत पुष्प, ये नील कमल आदि। और जिसमें प्रथम पद विशेषण हो और वो विशेषण संख्यात्मक विशेषण हो उसको कहते हैं द्विगु समास। जैसे 3 लोक का समाहार त्रिलोकम। अब जिन आचार्यों ने 4 ही समास स्वीकार किए उन्होंने तत्पुरुष समास के 3 भेद कर दिए। एक विभक्ति तत्पुरुष, दूसरा द्वंद्व तत्पुरुष और तीसरा कर्मधारय तत्पुरुष, अर्थात कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्वंद्व ने द्विगु, ये 2 जो है उन्होंने तत्पुरुष के भेद माने। और जिन आचार्य ने उनको तत्पुरुष का भेद नहीं माना उन्होंने 6 भेद कर दिए। तो 6 भेद और 4 भेद ये 2 हो गए। अब इसमें से ये बता रहे संख्या पूर्वकस तत्पुरुषो द्विगु समास यथा पंचनदम इत्यादि। संख्या पूर्वक तत्पुरुष समास को ही द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंच नद, एकाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय इति।
और जिसका एक ही अधिकरण हो, ऐसे तत्पुरुष समास को कर्मधारय कहते हैं। एक अधिकरण है, विभक्ति एक जैसे होगी, जैसे श्वेत कमलम तो श्वेतम कमलम, नीलम कमलम तो नील भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो गया, कमलम भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो गया। जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों की एक विभक्ति हो उसको कहेंगे एकाधिकरण। एक है अधिकरण जिसका यानी एक विभक्ति के आश्रित जो ठहरे हुए हैं, ऐसे तत्पुरुष समास को कर्मधारय कहते हैं। अब एक चोदगो यहाँ पर शंकाकार प्रश्न करता है। संख्या एका चेव, संख्या एक ही होती है। एक अवधिरिक्त द्वादीनम अभावादो, एक को छोड़ देने पर दो आदि का भी अभाव हो जाता है। साच एक संख्या सप्पयत्थाण मत्तित जानिज्यति, वह एक संख्या संपूर्ण पदार्थों में है ऐसा जाना जाता है। अन्ना तेसी मत्तिताणुवत्ति दो, अन्यथा उसके अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तदो किम तीय संख्या प्रवणायदि, तो फिर इस संख्या प्ररूपना का मूल्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। एक परिहारो उच्यते, यहाँ पर उस शंका का समाधान करते। शैल पयत्ताणम यदि एकाचैव संख्या नियमेन भवति तो सप्प पयत्ताणम एकादो अवधिरिक्ताणम एकत्तम पसज्जिज्य। यदि संपूर्ण पदार्थों की एक ही संख्या नियम से हो तो संपूर्ण पदार्थ एक होने से उनमें अव्यतिरिक्त एकत्व प्राप्त हो जाएगा। ताच ऐसा होने पर एकट्ठ दंसने शैलट्ठ दंसनम, एक पदार्थ के दिखने पर संपूर्ण पदार्थों को देखना हो जाएगा। एकट्ठ विनाशे शैलट्ठ विनाशो, एक पदार्थ का विनाश होने पर संपूर्ण पदार्थों का विनाश होगा। एयट्टुत्पत्ति शैलुट्टुत्पत्ति जायज, एक की उत्पत्ति होने पर संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति हो जाएगी। न च एवं, ऐसा नहीं होता। ता अदंसना दो, क्यों नहीं होता, ऐसा देखा नहीं जाता। तम्मा पयत्त भेदो इच्छिदव्वो, इसलिए पदार्थ के भेदों को स्वीकार करना चाहिए। संते तब भेदे तत्तठ्य संख्याए भेदो भवति चेव, और जब पदार्थों में भेद स्वीकार कर लिया तो उनकी संख्या में भी भेद होगा ही। भिन्नठ्ठीय संख्याणान मेगत्त विरोहादो, क्योंकि भिन्न पदार्थों में स्थित संख्याओं का एकत्व होने में विरोध प्राप्त होता है। फिर शंकाकार कह रहा है, होदु एक संख्या चेव बहुआ, एक संख्या हो जो बहुत हो जाए। न तदो अन्ना संख्या चे, इसलिए जो है वो भिन्न संख्या तो नहीं हो पाई। आचार्य कहते हैं न एक किससे बहुत विरोहादो, ऐसा नहीं है, एक संख्या को बहुत्व मानने पर विरोध उत्पन्न होता है। एकत्तम पड़ी समानत्तनेन एकत्तमावन्नाय दव खेत काल भाव भेदेन नाणत्तमो गदाय एक संख्याए न बहुत्तम विरुद्धते। शंकाकार कहता है कि एकत्तम पड़ी समानत्तेन, एकत्व के प्रति समानता को प्राप्त होते हुए एकत्व आवन्नाए, एक रूप को स्वीकार करके वही संख्या दत्त खेत काल भाव भेदेन, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद से नाणत्तमो गदाए, अनेक प्रकार से उत्पन्न होने पर एक संख्याए न बहुत्तम विरुद्धते, एक ही संख्या बहुत्व को विरोध को प्राप्त नहीं होती। आचार्य उत्तर दे रहे यदि एवं तो एक संख्या दो कथंचि भेदा द्वादि संख्याए भेदो किमिति न इच्छिज्यते। यदि ऐसा है तो एक संख्या से कथंचित दो आदि संख्या को भेद रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते हो। खुद आप कह रहे हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा उनमें भेद होता है, तो आप जब स्वयं स्वीकार करो तो मान लो उनमें भेद भी है। कम भेदो चे, वो भेद कैसे, शंकाकार का प्रश्न है, भेद कैसे है। उत्तर दे रहे दब्बादि भेदम पड़ुच्च तदोचे वदुपाओ,
द्रव्यादि भेद की अपेक्षा से उनमें द्विभाव उत्पन्न प्राप्त हो जाता है। एकत्तनेन दोन्नम समानत्त दंसनादो, एक रूप से ही दो का समान रूप से देखना होता है। दोन्नम एकत्तम दब्बट्य नय विवक्कादो, इन दोनों में जो एकत्व है वह द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से है, अर्थात द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा से है। पज्जवट्य नय विवक्षिते एक संकादो शेषेक संका वदिरित्येति नानत्तम, पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से एक संख्या से शेष एक संख्या भिन्न होने के कारण उनमें भी नाना रूपपना है। नेगम नय विवक्षितो दुआदि भाव, नैगम नय में विवक्षित दुआदि भाव है। एक पुनः नेगम नय विवक्कादो संका भेदो बहेदव्वो, एक स्थान पर नैगम नय की विवक्षा से ही संख्या भेद को ग्रहण करना चाहिए। अब प्रश्न है, दब्बणयोगम कहा था, द्रव्य का अर्थ तो हो गया, अब अनुयोग शब्द का अर्थ करना है। यथावस्त्वबोध अनुगमः, वस्तु जैसी है वैसा ही उसको जानने को अनुगम कहते हैं। केवली श्रुत केवली भी रनुगतानुरूपेणावगमो वा, केवली अथवा श्रुत केवली के द्वारा जो अनुगत है, उनके द्वारा जो कागत है, उस रूप से जानने को अनुगम कहते हैं। द्रव्य प्रमाणस्य द्रव्य प्रमाणयोर्वा अनुगमः द्रव्य प्रमाणानुगमः। अब द्रव्य प्रमाणस्य, द्रव्य और प्रमाण का, अथवा द्रव्य प्रमाणयो, द्रव्य और प्रमाण में जो अनुगम होता है उसको द्रव्य प्रमाणानुगम कहते हैं। तेन द्रव्य प्रमाणानुगमेनेति निमित्ते तृतीया, उस द्रव्य प्रमाण के अनुगम से, यहाँ पर तृतीय विभक्ति क्यों ली है, तो निमित्त के अर्थ में तृतीया विभक्ति ली गई है। दुविहो निर्देशो, निर्देश दो प्रकार का है। सोदाराणम जहाँ निश्चयो होदी तहा देशो निर्देशो, निर्देश शब्द का अर्थ करना है तो श्रोताओं को जिस प्रकार से निश्चय होता है वैसा कहने को निर्देश कहते हैं। अर्थात इसमें निहित देश, श्रोताओं को जिससे निश्चय होता है ऐसा देश अर्थात कथन, उसको कहते हैं निर्देश। श्रोताओं को निर्णित कराने वाला, निश्चय कराने वाला उपदेश निर्देश कहलाता है। अथवा निहिति अतिशय वर्तते, निहित जो शब्द है वो अतिशय अर्थ में प्रयोग में आता है। कुतीर्थ पाखंडिन अतिशय कथनम वा निर्देश, कुतीर्थ वाले अर्थात पाखंडियों से जो अतिशय रूप से कथन है, यानी उनकी अपेक्षा, उनका उल्लंघन करके जो अतिशय रूप से कथन किया जाता है उसको निर्देश कहते हैं। सद्विविधः व द्विप्रकारः, द्विविध अर्थात दो प्रकार का। शरीर स्वभाव रूप प्रकृतिशील धर्माणाम निर्देश इव, शरीर का स्वभाव, शरीर का रूप, शरीर की प्रकृति, शरीर का शील, शरीर के धर्म के निर्देश के समान। अब सामान्य के पर्यायवाची कौन कौन से? ओघेन, ओग से, सूत्र में ओघेन शब्द है, उसका अर्थ क्या करना है? ओगम एक, वृंदम दो, समूह तीन, संघातः चार, समुदय पांच, पिंड छह, अविशेष सात, अभिन्न आठ, सामान्यम नौ, इति पर्याय शब्दाः, ये पर्याय शब्द है। कई जगह ओग शब्द मिलेगा, कई जगह संघात मिलेगा, कई जगह पिंड मिलेगा, कई जगह अभिन्न मिलेगा, कई जगह सामान्य मिलेगा। कोई भी शब्द का प्रयोग हो वहां पर ओग अर्थ लेना चाहिए। गत्यादि मार्गणा स्थानै र विशेषतानां चतुर्दश गुणस्थानानां प्रमाण प्ररूपण मोग निर्देशः। गति आदि मार्गणा स्थान की विशेषता को न करते हुए 14 गुणस्थानों के प्रमाण की प्ररूपणा करने को ओग निर्देश कहते हैं। चतुर्दश गुणस्थान विशिष्ट सकल जीव राशि प्ररूपणादादेश किम न स्यादिति चेत, शिष्य प्रश्न कर रहा है कि 14 गुणस्थानों से विशिष्ट संपूर्ण जीव राशि की प्ररूपणा होने से
वह आदेश क्यों नहीं हो सकता? तो आचार्य कहते हैं न सर्व जीव राशि निरूपणम प्रति प्रतिज्ञा भावात् चतुर्दश गुण स्थानों में संपूर्ण जीव राशि की प्ररूपणा करने का प्रतिज्ञा का अभाव है। वह प्रतिज्ञा से आचार्य से चेत, वह प्रतिज्ञा आचार्य की कहां है? उत्तर दे रहे हैं जीव समास प्रमाण निरूपणे प्रतिज्ञा, जीव समास के प्रमाण के निरूपण के प्रकरण में वह प्रतिज्ञा है। सा कुतो वसीति चेत, वह कैसे जानी जाती है? तो उत्तर दे रहे एत्तु इनेसिम 14 जीव समासाणम इत्यादि सूत्राद अवसीयते। अब यहाँ से 14 जीव समासों को इत्यादि सूत्रों के द्वारा यह बात जानी जाती है। सर्व जीव राशि व्यतिरिक्त चतुर्दश गुणस्थानानाम अभावात् तथापि सर्व जीव राशि रेव निरूपितम स्यादिति चेत, शिष्य कहते हैं संपूर्ण जीव राशि से अतिरिक्त 14 गुणस्थानों का अभाव है, इसलिए संपूर्ण जीव राशि का ही निरूपण हो गया है। आचार्य कहते हैं न जीव समुदायस्य अविवक्षितत्वात्, जब हम गुणस्थानों की प्ररूपणा कर रहे हैं वहां जीव समुदाय की विवक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जीव के भी 14 गुणस्थान हो सकते हैं एक ही भाव में, इसलिए एक ही जीव के 14 गुणस्थान हो गए, अनंत जीवों के 14 गुणस्थानों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आदेशेन, अब दूसरा शब्द था आदेश। आदेश शब्द के पर्यायवाची कितने हैं? आदेशः, पृथक भावः, पृथक करणम, विभजनम, विभक्तिकरणम इत्यादयः पर्याय शब्दाः। आदेश, पृथक भाव, पृथक्करण, विभजन, विभक्तिकरण इत्यादि पर्याय शब्द है, अर्थात पर्यायवाची है। गत्यादि विभिन्न चतुर्दश जीव समास प्ररूपणाम आदेश, गति आदि विभिन्न 14 जीव समासों की प्ररूपणा करने को आदेश कहते हैं। जहां उद्देश्य हो तहां निर्देश हो, जैसा उद्देश्य होता है वैसा निर्देश होता है। यदि कट्टु आदेशम थप्पम काउन ओग पर्वनट मुत्तर सुत्तम भणति, ऐसा करते हुए आदेश को रोककर ओग प्ररूपणा का वर्णन करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। इस प्रकार पहला सूत्र पूर्ण हुआ। पहले